हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए। ओके, आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी सारे बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना चाहते हैं, करते हैं, और एक स्ट्रेटेजी उनको चाहिए होती है कि सर कैसे प्रोसीड करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे अच्छी करें। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए आपके सीयूईटी का सिलेबस। एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं, आपके सिलेबस में कौन से चीजें मेंशन्ड है, फिर उसके हिसाब से यहाँ पर हम थोड़ी सी स्ट्रैटेजी भी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हमने इस सिलेबस को भी फॉलो किया ना तो आपकी केमिस्ट्री जो है आपकी आसान होती चली जाएगी, जैसे आप अगर सिलेबस में प्रोसीड करोगे। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद स्टीरियो, फिर आप देख सकते हो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स, केमिस्ट्री ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड्स, फिर उसके बाद साइक्लोअल्केन्स कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस यानी कि स्टीरियो का ही पार्ट है। फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोला है, केमिस्ट्री ऑफ हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल फेनॉल ईथर्स, फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स दिया है। फिर उसके बाद सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स बोला है। फिर आपकी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आईआर एनएमआर यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में यहाँ पर चीजें दी है। यहाँ पर मैंने मेन टॉपिक्स आपके लाए हैं सिलेबस से, इन डिटेल सिलेबस नहीं लाया है। इन डिटेल सिलेबस के ऊपर बाकी के भी वीडियोस हमने बनाए, आप चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार देख भी सकते हो। बट यहाँ पर देखो सिलेबस थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजिंग दिया है सीयूईटी ने, एकदम आसान तरीके से सिलेबस मेंशन नहीं है। आपको देखकर ऐसा लगेगा अरे बहुत ही लेंथी सिलेबस है, बहुत कुछ ज्यादा चीजें हैं यहाँ पर, बट ऐसा नहीं है। सिलेबस को यहाँ पर शो करने का तरीका वैसा है। अगर यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक अच्छा बनाना है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी देखनी है, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है आपका जीओसी को अच्छा करना है। और जीओसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो एरोमेटिसिटी भी बोलो। जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, सबसे पहला टॉपिक कहीं पर भी आप पढ़ोगे वो होता है आपका जीओसी एंड आपका एरोमेटिसिटी। जीओसी जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ज्यादा आगे का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका आसान होते चले जाएगा। ठीक है, सेपरेटली जीओसी के ऊपर क्वेश्चंस भले ही कम देखने को मिलते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बट जो वेटेज होता है आपके बाकी के टॉपिक्स के लिए वो ज्यादा होता है, और ऑब्वियसली वहां पर आपको लगती है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पर जो आपकी सारी चीजें होती है स्टार्टिंग फ्रॉम आपके इफेक्ट्स, रेजोनेंस कहो, हाइपर कॉन्जुगेशन कहो, इंडक्टिव कहो या आपका मेसोमेरिक कहो, ये सारी चीजें आ गई। फिर उसके बाद एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर हो गया। फिर उसके बाद एरोमेटिसिटी में आपका हकेल्स रूल हो गया, कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है। ये जब तक चीजें आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगी तब तक आगे की केमिस्ट्री आपको डिफिकल्ट ही लगती रहेगी, स्पेशली आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका स्टीरियो। स्टीरियो के ऊपर काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको, तो स्टीरियो आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। स्टीरियो में आपके आइसोटोपिक प्रोटॉन्स, इनएनिसोट्रोपिक क्या होती है, डायस्टोरियोटोपिक क्या होती है, फिर कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है कार्बोनिल कंपाउंड्स। इसमें आता है आपका नेम रिएक्शंस, ठीक है। इसी में आपका पार्ट आएगा इंटरमीडिएट का, है कि नहीं, और इसी में आपका बाकी फ्री रेडिकल से आपके कार्बेनियन, कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट्स का ही वो भी पार्ट होता है, तो वो भी इसमें ही आएगा। तो ये सारी चीजें आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स में पता होनी चाहिए। आप रीअरेंजमेंट रिएक्शंस भी बोल सकते हो, यस, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, ठीक है, ये भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर ही आने वाला है। उसके बाद जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं वो आपका हो जाएगा स्पेक्ट्रा वाला पार्ट। स्पेक्ट्रा में भी क्या क्या देखने को मिलता है, आपका प्रोटॉन एनएमआर, फिर आपका 13C एनएमआर और आपका आईआर, ये सारी चीजें आपको स्पेक्ट्रा में देखने को मिलती है। इसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर कौन सा पार्ट, हेटेरोसाइकल्स। जो सीयूईटी लेवल पे है वहां पर आपको मोस्टली फ्यूरान, फिर आएगा आपका पायरोल, फिर आपका थायोफिन और ज्यादा से ज्यादा पिरिडिन, इनके ऊपर ही आपको सवाल देखने को मिलते हैं आपके हेटेरोसाइकल केमिस्ट्री में। तो इन चारों के ऊपर आपको चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। यही आपका घुमा फिरा कर सिंप्लीफाइड सिलेबस होता है, इससे ज्यादा कोई तो और सिलेबस है नहीं, राइट। अब देखो सिलेबस शो करने का तरीका कैसे है। आपका स्टीरियो केमिस्ट्री में भी मैं हाईलाइट कर देता हूं, आपके स्टीरियो केमिस्ट्री में ही आपका कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस वाला पार्ट यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बाकी की बात करूं,
ये आपका केमिस्ट्री ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स वगैरह या पाई बॉन्ड, ये सारी एक ही चीजें हैं, ये सिर्फ शो वैसे की है आपके किसमें, सिलेबस में। फिर आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है, कार्बोनिल कंपाउंड्स में ही आप कार्बोक्सिलिक एसिड, उनके डेरिवेटिव्स, इनको आप रख सकते हो। फिर आपका सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ये सारी चीजें उसमें ही आ जाएगी आपकी। फिर यहाँ पर आप देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला, ये एक आपका पार्ट है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रोटॉन एनएमआर, 13C एनएमआर, तो ये सारी चीजें जो है आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंडर ही आ जाती है। तो सिलेबस जितना लेंदी लगता है, जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, तो वैसे तो हो ही नहीं, तो हमारा काम है तो कि उनको शॉर्ट ब्रेक डाउन करें और उस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में। बट बार बार मैं इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज क्यों करूंगा, क्योंकि यही होता है आपका बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी लगने को बहुत छोटा सा टॉपिक लगता है, बट उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उनको पूछो जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी की है। कोई भी एक केमिस्ट हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने वाला हो, केमिस्ट्री पढ़ने वाला हो, अगर आप उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पूछोगे तो उसका जवाब एक ही आएगा कि आप जाकर सबसे पहले जीओसी आपकी अच्छी करो। क्योंकि जब भी आप क्वेश्चंस आगे देखोगे आपको यही चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहली स्टेप होगी, फॉर एग्जांपल कोई एक कार्बोनिल कंपाउंड होगा, इसमें डाला होगा बेस। अब बेस कौन सा एसिडिक प्रोटॉन करेगा या उसका काम क्या है, ये सारी चीजें कौन बताएगा आपको, जीओसी बताएगा। फॉर एग्जांपल कोई एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको दिया है पिरिडिन भी दिया है और आपका ये भी दिया है, पायरोल भी दिया है। अब इनमें से कौन ज्यादा बेस है और वो क्यों बेसिक है, या इवन लोन पेयर कौन अच्छे से डोनेट करेगा, ये आपको कौन बताएगा, ये आपको जीओसी बताएगा। सारी जो चीजें जो एक रिएक्शन में आपको प्रोसीड करने के लिए लगती है वो आपको कौन देता है, वो आप उसका जो जवाब है आपको जीओसी में ही मिलने वाला है। इसलिए मैं बार बार एम्फोसाइज करता हूँ जीओसी को अच्छा कीजिए, और एरोमेटिसिटी तो उसके साथ साथ हो ही जाएगी। उसके बाद आपको आगे की जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ऑटोमेटिकली आसान नजर आएगी। ठीक है, बस इतना ही मेरा कहना रहेगा। जाते जाते मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा सीयूईटी, पीजी और आईआईटी जैम के लिए यहाँ पर स्पेशल ऑफर्स लेकर आ रहे हैं हम ऑन दी ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। आप देख सकते हो ओरिजिनल प्राइस बहुत ज्यादा थी, बट जो डिस्काउंटेड प्राइस है 4000 है लाइव कोर्सेज की, और रिकॉर्डेड कोर्सेज की यहाँ पर है 3000। लाइव कोर्सेज यहाँ पर सीयूईटी के लिए भी सेम है 4000 आपका, और यहाँ पर है आपका 3000। जो आपको कूपन कोड यूज करना है यहाँ पर वो है आपका इंडिया, और जो इसका ड्यूरेशन होने वाला है वो है आपका 6 मंथ्स का। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो फ्री ऐप फॉर प्रैक्टिस, काफी सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलने वाली है हमारे आईएफएस के एप्लीकेशन के ऊपर। प्री प्राइम क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पेपर एनालिसिस, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम कट ऑफ, और बहुत सारी चीजें जो है आप एप्लीकेशन के ऊपर एक्सप्लोर कर सकते हो। ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है, जाना है हमारे आईएफएस प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पर डालिए आईएफएस, उसको डाउनलोड कीजिए, खुद को सबसे पहले रजिस्टर करो, और उसके बाद जो काफी सारी चीजें वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और आप IFS ऑफलाइन online.com इस वेबसाइट के ऊपर भी जाकर काफी सारी चीजों को देख सकते हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।